कि अब इनका अंतिम क्षण चल रहा है तो बौखला रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं बौखलाहट में, घबराहट में, घमंड में। आज ये सरकार किसान की फसल का दाम नहीं देना चाहती, ये घमंड में चूर है और सत्ता के हथियार से लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। हमने कह दिया, मीटिंग में भी कहा, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, यानी कि गिरफ्तारी हुई है, सरकार ने रिहा किया है, दोबारा हमारे नेता को छेड़ा जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। तो मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, जो धारा लिखना हो लिख दो कि अखिलेश यादव का यदि काफिला रोका जाएगा तो जोगी का हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ने। जो करना नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र और इस समय हम लोग सकलडीहा विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से तस्वीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं सकलडीहा से विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव जी। इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति, क्योंकि बीते कुछ दिनों लखीमपुर खीरी घटना के बाद जो सियासी गर्मियाँ हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं और अखिलेश जी का काफ़िला जब रोका गया और अखिलेश जी धरने में बैठे, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और 7 अक्टूबर अखिलेश जी मिलने गए पीड़ित परिवार से। तो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और आगे क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है वो बात करेंगे विधायक जी से और सारी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत लखीमपुर खीरी से करेंगे, क्योंकि सर लखीमपुर खीरी घटना हुई, अखिलेश जी गिरफ्तार हुए, आपने भी प्रदर्शन किया था, तो एक बयान आपका बहुत वायरल हो रहा है कि अगर दोबारा अखिलेश जी का काफिला रोका गया तो हम योगी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। नहीं, सही था, हम लोगों ने बयान दिया था, सही भी है। देखा नहीं आपने, 7 तारीख को गए थे, क्या सरकार रोक पाई? 7 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो रोक नहीं पाई, क्योंकि जब उनको रोका गया था 4 तारीख को, आपने देखा कि बच्चा बच्चा सड़क पर निकल गया था, इसलिए कि किसी खुशी मनाने के लिए नहीं जा रहे थे। हिंदुस्तान के किसान मारे गए थे, एकदम क्रूर हत्या की गई थी और उसमें समाजवादी पार्टी उनको सांत्वना देने के लिए, उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। ये सरकार नहीं चाहती है कि लोगों की हत्याएं हों, कोई देखने का भी काम न करे। ऐसा नहीं किया। अखिलेश जी थोड़ा लेट हो गए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब पहले पहुंचे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से और भीम आर्मी से चंद्रशेखर जी और तमाम लोग, जयंत चौधरी, तमाम लोग अखिलेश जी से काफ़ी पहले पहुँचे, एक दिन 2 दिन पहले पहुँचे। अखिलेश यादव जी कहीं लेट तो नहीं हुए, सबसे लेट पहुँचे? ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो बराबर वहाँ के लोगों के संपर्क में थे। अब चूँकि दूसरे लोगों को जाना, इनको जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। और आम आदमी को निकलना है, कल हम लोगों को निकलना होगा तो दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम है, सरकार नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी दुख सुख में शामिल हो सकें, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी हैं, ऐसे क्षण चल रहे हैं कि आज हिंदुस्तान में रहने वाला आम आदमी, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, गरीब हो, सारे लोगों ने भरोसा छोड़ दिया है। क्योंकि बहुत बड़ा भरोसा दे करके इस भारतीय जनता पार्टी को देश प्रदेश में लाने का काम किया, ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। ऐसा दिन हम लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हमारे देश का अन्नदाता, जिसकी क्रूर हत्या की गई हो और उस हत्या में उनकी सरकार का मंत्री का बेटा शामिल हो, लेकिन एक शब्द भी प्रधानमंत्री का किसानों के प्रति संवेदना भी नहीं व्यक्त करने का काम आज तक नहीं हुआ। ये बताओ, मामूली बात है? तो ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, अभी आरोप लगते रहे हैं, हमेशा से वो लगते रहेंगे जो इंदिरा का समय था इमरजेंसी का, क्योंकि हम लोगों ने वो तस्वीर उस दिन देखी कि एक तरफ से सारे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, चाहे वो सोनिया गांधी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या अखिलेश जी हो या जयंत चौधरी हो या संजय सिंह हो, कोई भी विपक्ष का नेता हो। तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाते रही कि वो समय, वो दौर कभी भूल नहीं सकते जो इमरजेंसी का दौर था। देखिए, ये घमंड में चूर है और सत्ता के हथियार से लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं और लोगों के मदद के लिए जो लोग अपना मन बना रहे हैं, निकल रहे हैं
और उनकी आवाज़ को दबाकर उनको भी जेलों में डालने का प्रयास करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में आपने देखा, इमरजेंसी इसी का पार्ट था। इमरजेंसी लगाई गई, इसीलिए लगाई गई कि लोगों की आवाज़ को हम बंद कर देंगे, जेलों में डाल देंगे। लेकिन जब साल डेढ़ साल तक लोग रहे, जेलों में रहे, उसके बाद जेल में डालने वालों का इस देश में कहीं पता आता नहीं चला। तो आज वही दिन इनके आ चुके हैं कि अब इनका अंतिम क्षण चल रहा है, तो बौखला रहे हैं। ये जो भी कर रहे हैं बौखलाहट में, घबराहट में, घमंड में। नहीं तो ऐसी घटनाएं, आम किसान कोई मामूली आदमी नहीं, किसी दल का नहीं था। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वही किसान यदि अनाज पैदा करना बंद कर दे तो रोटी तो पैसे से नहीं खाएंगे, अनाज रहेगा तभी तो खाएंगे। किसान हमारे देश का कोई मामूली आदमी नहीं है। मेहनत करके जब अनाज पैदा करता है तो देश के लोगों को रोटी देता है। और उसी किसान का बेटा सीमा की रक्षा करता है, तो हम आप पूरे देश के लोग चैन की नींद सोने का काम। तो फिर जब हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद जब अखिलेश जो मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या आप लोग ये वादा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को जो एमएसपी की मांग लगातार की जा रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों को एमएसपी देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी? देखिए, हम लोग, हमारे नेता ने फैसला कर लिया है कि ये सरकार सत्ता के मद में चूर है जो तीनों कानून लाए हैं। चाहे जो भी कर ले, जब सत्ता में हम आएंगे तो इस कानून को हम उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम नहीं करेंगे। जितना भी सुविधा किसान को दे पाएंगे हम, उसको देने का काम करेंगे। आप लोगों ने देखा था एक बार, उसके पूर्व जो माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो जो सरकार ने एमएसपी घोषित किया था उससे ज़्यादा बाज़ार का मूल्य हो गया था। एक समय ऐसा आया था कि बाज़ार मूल्य एमएसपी से ज़्यादा था। तो ऐसी परिस्थितियां आई थी। तो हमेशा जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, किसानों को सुविधा देने में कभी समाजवादी पार्टी कोताही करने का काम नहीं किया है। सरकार आने के बाद पूरी ताकत के साथ किसान को, आपने देखा बताइए, देश में कभी आपने सुना था किसान को दुर्घटना बीमा 1 लाख मिलता था? 1 पैसा नहीं मिलता था। लेकिन माननीय नेताजी ने शुरुआत किया 1 लाख से, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ा के 5 लाख रुपया देने का काम किया, सिंचाई माफ किया था। आज ये सरकार किसान की फसल का दाम नहीं देना चाहती। खाद महंगा, बीज महंगा, बिजली महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब महंगा कर दिया है। ये वादा भाषण देते हैं हम किसान की आमदनी दोगुना कर देंगे, पता नहीं किस गणित से। अखिलेश जी कहते हैं कि हम सभी छोटी पार्टियों को साथ लेके हम चलेंगे, गठबंधन बात चल रही है। लेकिन ना ओम प्रकाश राजभर जी साथ दिखाई दे रहे हैं, ना संजय निषाद जी साथ दिखाई दे रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी साथ दिखाई दे रही है। और आम आदमी पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी, और उसके बाद कांग्रेस 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी तक तो यही तय है। तो जब ये जितनी सेक्युलर पार्टियां हैं ये 403 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ये वोट बंटवारा तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। ये उन्होंने कहा भी है कि हमारा प्रयास है कि हम चाहते हैं कि जो भी सेकुलर विचारधारा की पार्टियां छोटे छोटे दल के रूप में हैं, इनको साथ ले चल चुनाव लड़ने का प्रयास है। वो कर भी रहे हैं। बहुत से सारे दल हैं, कुछ दल हैं विलय कर दिए, कुछ दल आज भी अभी लगे हैं, अभी समय है चुनाव में। उनका प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। जो इसमें हमारी मदद करना चाहता है, हम जरूर उसको सम्मान भी देंगे, साथ भी लेंगे, चलने का काम करेंगे। एक समय अनुमान लगाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी हो सकता साथ है, क्योंकि संजय सिंह की एक तस्वीर अखिलेश जी के साथ वायरल हो रही थी उनके जन्मदिवस की। तो लेकिन अब ये तय हो चुका है कि आम आदमी पार्टी 403 पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी 403 पे चुनाव लड़ेगी, आप भी 403 पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब 403 पे नहीं, मतलब जितनी भी छोटी पार्टियां आपके साथ रहेंगी, लेकिन आप गठबंधन में रहेंगे। तो जब वोट, वही में सवाल है कि वोट बट तो नहीं जाएगा, इससे आपका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है इन लोगों को छोड़ देने से? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब सामने दिखाई दे रहा है, जब मन बनाई है जनता ने कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो उनको सबको जानते हैं, समझते हैं, तो उनको भरोसा कहीं दिखाई दे रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव को दिखाई। ये पार्टी आज इनके सामने लड़ भी रही है, आगे आने वाले दिनों में मजबूती से लड़ेगी और ज़्यादा सीटें जीत के आएंगी और सरकार भी बनाने का काम करेगी।
एक सवाल और कि अखिलेश जी के कई इंटरव्यूज़ हमने देखे तमाम चैनलों के, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि 400 सीट समाजवादी पार्टी लाएगी, तो 400 सीट ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास है कि हम 400 सीटें तक जीतने का काम करेंगे। 303 का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? 403 का प्रयास क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा एक अनुमान है, हम उसके लिए प्रयासरत हैं। तो ये जो 3 सीट आप छोड़ रहे हैं, तो कहाँ लग रहा है कि यहाँ कमी हो रही? अब है कहीं, अब उसको अब नेता कह रहे हैं तो वही बता सकते हैं। जी चलिए जी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सकलडीहा के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव जी, और एक बयान इनका काफ़ी वायरल हो रहा था, तो इनसे मुलाकात की हमने कि जब अखिलेश जी को हिरासत में लिया गया तो ये बात हुई कि अगर अगली बार उनका काफिला रोका गया तो हम योगी जी के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे। तो फिलहाल मैं तस्वीर यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं द सुनामी। तब तक की नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।